और अब बात कुंभ की, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच कुंभ में एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी भी जारी है। मुसलमानों की एंट्री पर लगातार साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिनको सनातन का ज्ञान नहीं है, उनका कुंभ में आने का क्या मतलब है। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कुंभ आस्था और श्रद्धा भक्ति का संगम है, जहां उनका क्या काम जो इसका मतलब नहीं समझते। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, सियासत भारी। साधु संतों की हुंकार, बैन पर तकरार। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी नहीं। नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। सनातन का नहीं ज्ञान, कुंभ में क्या काम। हमने कहा कि उनका आना बैन होना चाहिए जो मूत्र कांड और थूक कांड करते हैं, अब वो कोई भी हो। एंट्री पर सवाल, क्यों मचा है बवाल। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने को है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। साधु संत पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में क्या काम है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको आने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप केवल बिजनेस करने भर नहीं आएंगे, यहाँ की आस्था के प्रति भी अपनी निष्ठा रखेंगे। संगम की आस्था क्या है, कुंभ की आस्था क्या है, महाकुंभ की आस्था क्या है, संतों की महिमा क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आएंगे किस लिए? केवल बिजनेस करने? नो। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं है जो मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश राइजिंग में कालीचरण महाराज ने भी ऐतराज जताया। उधर उमा भारती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को कुंभ में स्नान की सलाह दे डाली। मुसलमानों की तो एंट्री होनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद मूत जेहद चलाने के लिए बुलाई क्या उनको? उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना। वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री में फिलहाल बवाल जारी है। साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री को लेकर साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और MP से राहुल गांधी और एक और यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अंबेडकर की भूमि महू से राहुल गांधी ओंकार भर सकते हैं। कांग्रेस का जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा निकालने का प्लान है। यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से हो सकती है। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में कांग्रेस संगठन जुटा हुआ है। MP कांग्रेस की कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई है। कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। MP कांग्रेस के नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। और एक तरफ MP से राहुल गांधी की नई यात्रा की सुगबुगाहट है और MP कांग्रेस में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस की बैठक में असंतोष से जुड़ी खबरों के बीच पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि बड़े नेताओं के विरोध के बाद प्रवक्ताओं की लिस्ट रोकी गई है। बड़े नेताओं को जानकारी देकर फैसले लिए जाएंगे तो पार्टी के लिए बेहतर होगा। बीजेपी में गए नेताओं को कांग्रेस में वापसी लेने का PC शर्मा ने विरोध किया है। PC शर्मा ने कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो भी PCC में प्रवक्ता नियुक्त हुए, तो वो बड़े नेताओं की नाराजगी वजह से उसको शायद स्थगित कर दिया गया है। और मैं समझता हूं कि आगे इन सबसे बातचीत करके ही उसका समाधान निकलेगा।
और बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची में हो रही देरी पर सियासत गर्मा गई। सूची में हो रही देरी पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि नाराज महाराज शिवराज और मुख्यमंत्री के चक्कर में पूरी बीजेपी असमंजस में है और यही कारण है कि बार बार मंथन के बाद भी नाम नहीं आ पा रहे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से बूथ मंडल के बाद अब जिला अध्यक्षों की घोषणा जल्द करने जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जैसा चलता है वैसा ही उन्हें दूसरे राजनीतिक दलों में नजर आता है। हमारे यहां कोई असमंजस जैसी स्थिति नहीं है। शिवराज महाराज नाराज लफाज के बाद अब पर्ची वालों का भी एक गुट है और इस गुटबाजी और गृह युद्ध में खींचतान इतनी गहरी है कि भाजपा अपने जिलाध्यक्ष के नाम तक तय नहीं कर पा रही है। इनके नेता प्रवक्ता सब बचाव कर सकते हैं, लेकिन वो भाजपा जिसका पूरा मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो कांग्रेस के आयातित प्रवक्ताओं से आउटसोर्स हो रहा है, मतलब पूरी पार्टी का जो मीडिया विभाग है वो कांग्रेसियों से चल रहा है। शीघ्र ही जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के मान से जिलाध्यक्षों का नियुक्तियों का भी आपको सूचना मिलने का काम होगा। ये कांग्रेस का जो आरोप है वास्तविक में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जिनके यहाँ जैसा चलता है उनको ऐसे ही दिखता है। आज जीतू पटवारी जी को जो है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत का समय जैसे जैसे पास आ रहा है उसी के साथ ही आस्था और आध्यात्म के इस महापर्व के नए नए रंग भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार साधु संतों का महाकुंभ में आना हो रहा है और इन्हीं के बीच ऐसे बाबा भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं अपनी विशेष पहचान जो रखते हैं और इन्हीं बाबा में से एक है एम्बेसडर और रुद्राक्ष बाबा। आइए देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन के लिए संगम नगरी तैयार है। भक्ति और आस्था के इस महापर्व में साधु संतों के आगमन के साथ अध्यात्म के नए नए रंग हर दिन देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबा सुर्खियों में हैं। अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबाओं में अब एम्बेसडर बाबा और रुद्राक्ष बाबा सुर्खियां बटोर रही हैं। बात सबसे पहले एम्बेसडर बाबा की करें तो महंत राहगिरी जी उर्फ एम्बेसडर बाबा अपनी एम्बेसडर कार के चलते सुर्खियों में हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़े के महंत राजगिरी 172 मॉडल की एम्बेसडर से चल रहे हैं। और वो बीते 35 साल से एक ही कार की सवारी कर रहे हैं। बाबा ने कार में जुगाड़ के मुताबिक कई तरह की व्यवस्थाएं की हुई है। रहने से लेकर खाने पीने के इंतजाम कार में किए हुए हैं। मोह माया को त्याग कर घर छोड़ चुके बाबा राहगीर कहते हैं। राहगिरी कहते हैं कि बचपन में ही घर छोड़ दिया, लेकिन इस कार का मोह नहीं छूट पाया। ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। वही बात अब महाकुंभ में पहुंचे रुद्राक्ष बाबा की करें तो रुद्राक्ष बाबा 108 रुद्राक्ष की मालाओं के पहनने से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाबा के 108 मालाओं में कुल 11,000 रुद्राक्ष हैं। इन 11,000 रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से भी ज्यादा है। बाबा बताते हैं कि महाशिव पुराण में वर्णित है कि जो 11,000 रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। उन्होंने जो 11,000 रुद्राक्ष पहने हैं वो प्रत्येक रुद्राक्ष उन्हें उनके शिष्यों की ओर से उपहार दिए गए हैं। हमारा शिव पुराण के में वर्णित है जी, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप होते हैं। और